हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाइव क्यूज करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो गाइज, हमारे साथ आप इन सारे क्वेश्चंस को टाइमर के साथ सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार की जीके क्यूज की वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा की बर्बादी बताया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यहाँ पर ऑप्शंस में है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा की बर्बादी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। बात हो रही है यहाँ पर असहयोग आंदोलन की, जिसे आप इंग्लिश में नन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हो। तो यह असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? यह शुरू हुआ था दोस्तों 1920 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों, यह जो असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया था, यह क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख की चर्चा की जा रही है। तो इसका जो आलेख है दोस्तों, वो बनाया गया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखना एक कंफ्यूजन हो गया था। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। एक्चुअली में 1942 में वर्धा में एक बैठक हुई थी और उसी बैठक में महात्मा गांधी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा एक साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। यह जो आश्रम है वो अहमदाबाद नगर में स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इससे स्थापित किया गया था दोस्तों 1915 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो गाइस, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यह जो त्रिपुरी संकट है यह कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1939 में। और यहाँ पर इस संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर हुआ क्या था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है, जिसके बाद से इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? दोस्तों, यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि जो कांग्रेस है वो अपने पद से अलग हो चुकी है, इसलिए अब आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ में स्थित है? तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको बताया था त्रिपुरी संकट क्या है और यहाँ पर हुआ क्या था। तो दोस्तों, यह जो त्रिपुरी है ना, वह स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
और दोस्तों जबलपुर में यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है यह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे दोस्तों 1915 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इसी वजह से 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। कब से? तो सन 2003 ईस्वी से। यहाँ पर आपको मैंने दो फैक्ट बता दिया, एक तो कि महात्मा गांधी लौटे कब थे, और दूसरा यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उस समय सोवियत रूस को छोड़ करके बाकी सारे देशों ने, यहाँ तक कि जो आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी शोक सभा आयोजित किया था, और अपने देश के जो भी आपके झंडे थे उन्हें वहां पर झुकाकर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फिनिक्स फार्म, या फिर जिसे आप फिनिक्स आश्रम के नाम से भी जानते हो, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो फिनिक्स आश्रम है, इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1904 में अफ्रीका के डरबन में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1904 में ही उन्होंने एक समाचार पत्र भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। यह क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इंकलाब का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब का नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे यह बताना कि इंकलाब जिंदाबाद यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ इंकलाब और इंकलाब जिंदाबाद में। तो अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार गूगल करके देख लेना इंकलाब जिंदाबाद का नारा, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों 1928 में स्थापित हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, जेवी कृपलानी एंड ए एन सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो जेवी कृपलानी थे वे महात्मा गांधी के एक अनुयायी भी थे और पेशे से एक शिक्षक भी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? दोस्तों फ्री इंडियन लीजन यह एक सेना का नाम था, जो कि बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन है भारतीय दलित वर्ग का, भारतीय महिलाओं का, भारतीय कृषक वर्ग, या फिर भारतीय मजदूर वर्ग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो 1932 में पूना समझौता हुआ था, वो हुआ था मुख्य रूप से भारतीय दलित वर्गों को चुनाव में अलग अलग यहाँ पर इलेक्टोरल पैलेट दिलवाने को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों पूना समझौता हुआ कहाँ में था? तो यह आपका पूना में हुआ था, इसीलिए इसे पूना पैक्ट नाम दिया गया है। किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? ऑप्शंस में है सी राजा गोपालचारी, बीपी मेनन, वी एन राव एंड कृष्णन मेनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बीपी मेनन के द्वारा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी
जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द आर्म्स एक्ट या फिर द बर्नापुर पुलिस एक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग यहाँ पर रोष कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इसी फलस्वरूप यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा? ऑप्शंस में है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपके एम एन जिन्ना, सी राजा गोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने यह स्टेटमेंट दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त के रूप में देखना चाहिए जिसमें भारतीय अपनी इस स्थिति को अपने लाभ के रूप में मौका उठा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? दोस्तों यह जो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान था ना, यह उपज था लॉर्ड माउंटेन के मस्तिष्क का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? ऑप्शंस में है बंगाल विभाजन के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद या फिर काल कोठरी घटना के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद ही दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? आप सभी को पता है दोस्तों कि चिटगांव में एक शस्त्रागार था जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, उस पर धावा बोल करके पूरे शस्त्र को लूट लिया गया था। तो यह कार्य को अंजाम दिया गया था दोस्तों सूर्य सेन के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को यह घटना घटी थी और यह जो चिटगांव है वो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बना था इंडिया में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर वापस जाने वाले थे। तो और दोस्तों यह जो कैबिनेट बनी इसकी अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फ्रीडम पार्टी या फिर रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ दिए सुभाष चंद्र बोस तो इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939 को, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ा था? 25 अप्रैल 1939 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इंडिया में और दोस्तों यहाँ पर इस इंटरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था खाद्य एवं कृषि विभाग, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2 सितंबर 1946 को एक टेम्पररी गवर्नमेंट के रूप में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था जो कि संविधान के पूरा लागू होने से पहले तक देश में सारी आपकी जो कार्यभार है उसे संभालेगी और देखरेख करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ऑप्शन हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के,
इसकी अध्यक्षता की गई थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसी के साथ आज आपका जीके क्यूज का कंप्लीट सेशन समाप्त हो गया। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की जीके क्यूज एंड बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड क्लासेस देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। आज के लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद मैं उसी चैनल पर इस पूरे पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।